हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेके आई हूँ दिल्ली का व्लॉग पार्ट 2 और इसमें हम कवर करेंगे पुराना किला, हुमायूं की टॉम्ब और कुतुब मीनार। हम आ चुके हैं पुराना किला और इस किले को पांडवों और कौरव का इंद्रप्रस्थ कहा जाता है। इस किले का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। इस किले को दिल्ली का सबसे पुराना किला कहा जाता है। ये कुछ स्टील का कुछ बनाया है। आगे वो तोप सा है कुछ। नहीं, ये तोप नहीं है, वो है से वो क्या देख, टेलीस्कोप। हाँ हाँ, ये बढ़िया है। ये उस टाइम के वो होंगे इलेक्ट्रिक के और बाकी सारी चीज़ें। ये साइकिल ये उस टाइम की होगी। हाँ, स्टील जिम की। दूरबीन लग रही। हाँ, दूरबीन। ये किले के कमरे बने हुए हैं जिनको आज शीशों से ढक दिया गया है, बंद कर दिया गया है। इस किले में शेरशाह सूरी और हुमायूं अपने शासन काल में रहे थे। सारे प्रगति पर है। ये उस समय की बौली होगी। अब पानी इसमें नहीं है। या मतलब उसी में किले में नवीकरण कर दिया। ये बचे हैं अवशेष। सबसे पुराने किले के इंद्रप्रस्थ कहलाता था ये जगह। कौरव पांडव यहाँ रहा करते थे। इसी किले की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हुई थी। ये किला मुगल, हिंदू तथा अफगानी वास्तुकला के मिलने का एक सुंदर नमूना माना जाता है। ये हमाम है जो अब खंडर हो गया है। वाह, क्या हवा चल रही है यहाँ पे, मज़ा आ रहा है। इसी बिल्डिंग की सीढ़ियों से गिर के हुमायूं जी की मृत्यु हो गई थी। पानी है। ये बावली किले के निवासियों के लिए पानी का स्रोत था। इस बावली का निर्माण इस प्रकार से किया गया है कि पानी ढका हुआ एवं स्वच्छ रहे तथा कम से कम एवोपरेट हो। ये एक मस्जिद है। इस मस्जिद को शेरशाह सूरी ने 1541 में बनवाया था। इस मस्जिद को खूबसूरत दिखाने के लिए पीले एवं लाल बलुआ पत्थर के सफ़ेद एवं काले संगमरमर का प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ नक्काशी एवं टाइल कार्य द्वारा भी इसे अलंकृत किया गया है। कुआं होगा हाथ धोने के लिए मस्जिद के पास।
ये किला, पुराने अवशेष, ये किले के किनारे झील, इतना सुंदर नज़ारा है। झील को मेंटेन नहीं किया। पुराने किले के अंदर म्यूज़ियम भी है। आइए एक नज़र डालते हैं इन म्यूज़ियम की चीज़ों पर। विष्णु जी, तांबा। अब हम आए हैं हुमायूं के टॉम्ब में। ये मकबरा हुमायूं की पहली पत्नी हमीदा बेगम ने बनवाया था सन 1569 में। ये मॉन्यूमेंट लाल बलुआ पत्थर का उपयोग करने वाली पहली संरचना है। ये इमारत 8 वर्ष में बनकर तैयार हुई। हुमायूं टॉम्ब में लाल बलुआ पत्थर की नक्काशी देखकर मैं तो दंग रह गई। इतना सुंदर मकबरा है ये, जिसकी खूबसूरती को बस निहारते रहने की इच्छा बनी रहती है। अच्छा, ये बैक गेट पे आ गए अब हम। हुमायूं की टॉम्ब के साथ साथ उनकी बेगम और कई मंत्रियों के भी कब्रें इस मकबरे के अंदर हैं। कुतुब मीनार का निर्माण वर्ष 1190 में किया गया था। कुतुब मीनार को विजय का प्रतीक माना जाता है। कुतुब मीनार में 379 सीढ़ियां हैं। इस मीनार में वास्तुशिल्प में इंडो इस्लामिक और अफ़गानी तीनों शैलियों को मिलाकर बनाया गया है।
कुतुब मीनार के प्रत्येक मंजिल में बाहर निकलती सुंदर बालकनियां हैं। ये मीनार 239 फीट ऊंचा है। पहले यहाँ से जाने देते थे, अब एंट्री बंद कर दी है। हाँ, डिज़ाइनिंग देखिए आप कितनी अच्छी की है, और कुछ लिखा भी है उर्दू में। हाँ हरे कुछ है। हाँ, 7 इमारतें। कुतुब मीनार से जुड़ी हिस्ट्री की बात की जाए तो कुतुब मीनार में भारत की पहली मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है, जिसका निर्माण 1198 में किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजा पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद इस मीनार का निर्माण शुरू किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की जीत से भारत में मुस्लिम सम्राटों के शासन की शुरुआत हुई। कुतुब मीनार संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर से बनी है। ये भारत की सबसे ऊंची मीनार है। कुतुबुद्दीन ऐबक केवल इस मीनार का आधार यानी कि बेस को पूरा कर पाए थे। उनके उत्तराधिकारी अल्तमश ने इसकी 3 मंजिलें बनाई और 1368 में फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं और अंतिम मंजिल बनवाई थी। कुतुब मीनार 800 वर्ष से अधिक पुरानी इमारत बताई जाती है। लाइट शो होता होगा किसी समय में, पानी थोड़ा सा होता होगा। ये है खिलजी का मदरसा, यहाँ पढ़ाई होती होगी किसी समय में। इतने छोटे छोटे क्लासरूम्स। अच्छा, हाँ, अवशेष बचे हैं।
खिलजी का मकबरा और इल्तुतमिश का मकबरा। अच्छा, जोर में गाड़ी और ना। कारीगरी देखिए आप कितनी अच्छी की है पत्थरों पे। Be your me, click.